प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट एमजीकेपी मेन कैंपस या फिर उससे एफिलिएटेड 5 जिले में जितने भी कॉलेज हैं उससे कोई भी कोर्स किए हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए, मतलब जो भी कोर्स किए हैं उनको अपने कोर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो कोर्स पास कर लिए हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं, तो आप लोग अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे, कितना दिन में बनेगा, फिर कैसे डाउनलोड करेंगे, टोटल प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको एमजीकेपी की वेबसाइट से अप्लाई करना होता है। रिजल्ट आने के 6 महीना बाद ही डिग्री मिलता है, लेकिन 6 महीना के पहले अगर आपको कहीं डिग्री लगाना है तो डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बहुत जगह सिर्फ डिग्री ही लगाना होता है, बहुत जगह होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा के कोई फार्म भर सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब डिग्री वहाँ पे लगाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है। और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है वो 6 महीना के लिए वैलिड होता है। 6 महीना के बाद उसका वैलिडेशन खत्म हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। तो आपको एमजीकेपी के वेबसाइट पर जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा जनहित गारंटी पोर्टल का, उसको आपको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो वहाँ आपको लॉगिन करने के लिए आता है, तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालकर फिर कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन आपके पास इनरोलमेंट नंबर है, पासवर्ड मालूम ही नहीं है कि आपका पासवर्ड क्या है, तो उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर भी भूल गए हैं कौन सा है, तो आप एक एक करके मोबाइल नंबर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर पर कोई ओटीपी नहीं जाता है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आपका मोबाइल मतलब वो सिम बंद हो गया होगा तो। फिर उसके वेरीफाई डिटेल करेंगे तो आपको नीचे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, मतलब कि पासवर्ड बनाने के लिए आता है। तो आप पासवर्ड में अपना चाहे तो डेट ऑफ बर्थ या फिर जो मन करे आप वो पासवर्ड बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपडेट पासवर्ड करेंगे। फिर बैक जाकर आप लॉगिन कर लेंगे इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के। फिर होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पे ही आपको बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन आपको उस पर कहीं क्लिक नहीं करना है। जब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ आपको 3 लाइन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे 3rd नंबर पे अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट करके आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन रिक्वेस्ट लिस्ट, प्रोविजनल रिक्वेस्ट लिस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको माइग्रेशन भी अप्लाई करना होगा तो यहीं से माइग्रेशन भी अप्लाई होता है, लेकिन मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको प्रोविजनल पे क्लिक करना है। जब प्रोविजनल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ कुछ मैसेज पॉपअप होगा, जो कि लास्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट, एजुकेशन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, ये सब अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम साइज 200 KB का होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, मतलब कि आप कैमरा से फोटो क्लिक करिए फिर वही अपलोड कर लीजिए। जो कैमरा से फोटो क्लिक करेंगे वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होता है। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए आता है, प्रोग्राम पर क्लिक करिए। आप बीएससी, बीए, बीकॉम, मतलब जो भी कोर्स किए होंगे बस वही शो करेगा, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है पर्पज़, किस पर्पज़ से आप चाहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। पर्पज़ में आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर। तो आप जिस पर्पज़ से चाहते हैं, एजुकेशन मतलब किसी एडमिशन के लिए आपको देना है, या एम्प्लॉयमेंट कहीं जॉब का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए देना है, या फिर अदर भी कर सकते हैं। लेकिन आप जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं उसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप वही डालेंगे, मतलब जो आप फॉर्म डाल रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, तो आप देखेंगे फॉर्म पे उस ऑफिस का एड्रेस होता है जहाँ को फॉर्म होता है। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन, कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का प्लेस क्या है वो डालेंगे। फिर उसके बाद अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ का नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे। जो भी जॉब का नोटिफिकेशन रहता है उसमें लिखा रहता है कि डिग्री और प्रोविजनल क्या लगाना है, तो वही आप स्क्रीनशॉट करके इसमें अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब मिला लीजिए। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मिला लीजिए, अगर गलत है तो उसको एडिट कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे आता है सेलेक्ट पासिंग ईयर, आप यूजी किस ईयर में पास किए हैं वो आपके रिजल्ट पे लिखा होता है, तो आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट अपलोड करने के लिए आता है, जो कि
वो भी आप अपने रिजल्ट का फ़ोटो खींच कर उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब फ़ोटो नहीं अपलोड हो रहा होगा तो आप उसको किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ऐप से कंप्रेस मतलब उसका साइज़ कम करके अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपये का पेमेंट करने के लिए आता है, जो कि आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन होता है, कार्ड, यूपीआई QR कोड, नेट बैंकिंग, कैश, ऐसा ऑप्शन होता है। तो सब लोग आज के टाइम में यूपीआई यूज करते ही होंगे, तो आप चाहें तो यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यूपीआई QR कोड। तो वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को आप किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, फिर पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे होम पेज पे। जब होम पेज पे आएंगे, लेफ्ट साइड में क्लिक करके आएंगे अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, वहाँ आपको आना है प्रोविजनल रिक्वेस्ट लिस्ट। तो वहाँ आप जो अप्लाई किए हैं वो पेंडिंग शो होगा, जो उसका स्टेटस होगा, तो उस पर क्लिक करके आप प्रोविजनल का जो पेमेंट किए हैं उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। आप 1 से 2 दिन वेट करिए, अगर MGKVP से अप्रूव नहीं होता है तो रिसिप्ट का फोटोकॉपी और रिजल्ट का लास्ट मतलब कि फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसका फोटोकॉपी, मतलब 2 डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट और लास्ट ईयर का रिजल्ट, दोनों का फोटोकॉपी लेकर आप MGKVP जाइए, वहाँ से अप्रूव करा लीजिए। आपका उसी दिन अप्रूव हो जाएगा या फिर 1 से 2 दिन में अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे SMS भी आ जाएगा। अगर SMS नहीं आता है तो आप लॉगिन करके सेम प्रोसेस से रिक्वेस्ट लिस्ट से चेक कर लीजिए, अगर बन गया है तो वहीं से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस PDF को प्रिंट करा के या फिर PDF के फाइल में जहाँ भी लगाना है आप उसको लगाइए, यूज करिए। तो इस प्रोसेस से आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, अप्रूव करा लीजिए, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।